क्या एक गलती, एक जानलेवा गलती, एक पूरे कानून को जन्म दे सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि कानून की नज़र में पागलपन का आखिर मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1843 और एक आदमी है, डैनियल मैकनॉटन। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार है, एक जुनून। वो एक मिशन पर है, एक ऐसा मिशन जो उसके अपने ही वहम से पैदा हुआ था। सोचिए, 1843 का लंदन, शहर घने कोहरे में लिपटा हुआ है और इसी धुंध के बीच डैनियल मैकनॉटन एक हत्या की साजिश रच रहा है। पर उसे ये नहीं पता था कि ये धुंध सिर्फ मौसम में नहीं, उसके इरादों पर भी छाने वाली थी। और इसी धुंध में एक ऐसी गलती होने वाली थी जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए, मैकनॉटन के दिमाग में ना एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसे पक्का यकीन था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील, बस वही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। उसे लगता था कि प्रधानमंत्री उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। ये कोई शक नहीं था, ये एक ऐसा वहम था जिसने उसकी पूरी सोच पर, कह सकते हैं, कब्जा कर लिया था। और फिर वो दिन आ ही गया। मैकनॉटन ने प्रधानमंत्री पील पर निशाना साधा, या यूं कहें, उसे लगा कि उसने निशाना साधा है। लंदन की उस धुंध में पहचान की एक ऐसी भयानक गलती हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो शख्स प्रधानमंत्री थे ही नहीं, वो थे उनके निजी सचिव एडवर्ड ड्रमंड। एक गोली चली और एक बेगुनाह की जान चली गई। तो अब कहानी सड़क से उठकर कोर्ट रूम में पहुंचती है, ओल्ड बेली की अदालत में। और यहाँ सवाल सिर्फ एक कत्ल का नहीं था, नहीं, सवाल था कातिल के दिमाग का। और इस एक मुकदमे ने ना एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कानून के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर कोई इंसान कब इतना पागल होता है कि उसे दोषी ही न ठहराया जा सके। मतलब हद क्या है? कोर्ट रूम में दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं, एकदम आमने सामने। बचाव पक्ष कह रहा था ये तो अपने बीमार दिमाग की कठपुतली है। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना था नहीं, इसे बखूबी पता था कि ये एक जान ले रहा है। बचाव पक्ष का सबसे बड़ा तर्क, उनका मेन पॉइंट यही था कि मैकनॉटन सही और गलत में फर्क ही नहीं कर सकता था। उसकी मानसिक हालत ही ऐसी थी कि उसे ये एहसास तक नहीं था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। उसकी अपनी दुनिया में वो तो किसी अत्याचारी को रोक रहा था। तो सारे सबूत, सारी दलीलें जूरी के सामने थीं। अब पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। सब इंतजार कर रहे थे फैसले का, एक ऐसे फैसले का जो कानूनी दुनिया में भूचाल लाने वाला था। तो जूरी ने आखिर क्या तय किया? क्या मैकनॉटन एक शातिर कातिल था या फिर वो बस अपनी ही सोच का एक शिकार था? और फैसला एकदम चौंकाने वाला था। जूरी ने मैकनॉटन को दोषी नहीं पाया। वजह? पागलपन। उसे जेल नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बस इस फैसले के आते ही हंगामा मच गया। जनता में जबरदस्त गुस्सा था। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही थीं कातिल आजाद घूम रहा है। लोगों को लगा कि ये तो इंसाफ का मजाक है कि एक कातिल साफ बच निकला। अब जनता का ये गुस्सा और कंफ्यूजन, इसने लीगल सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रेशर बना दिया। इतना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दखल देना पड़ा। उन्हें ये साफ साफ बताना पड़ा कि कानून की नज़र में पागलपन का असली मतलब है क्या। और इसी दबाव से जन्म हुआ मैकनॉटन रूल्स का। ये जो नियम थे, ये भविष्य के केसेस के लिए एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना बनाने के लिए थे। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा टेस्ट बनाना जिससे ये तय हो सके कि कब किसी इंसान को उसकी दिमागी हालत की वजह से उसके किए गए कालों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन नियमों की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, कानून हमेशा ये मानकर चलेगा कि हर इंसान सयाना है, समझदार है, और ये साबित करने की जिम्मेदारी कि वो सच में दिमागी तौर पर बीमार था, ये जिम्मेदारी बचाव पक्ष की होगी। और यही है इस पूरे टेस्ट का निचोड़। पागलपन साबित करने के लिए दो में से कोई एक बात साबित करनी पड़ती है। पहली, कि उस इंसान को पता ही नहीं था कि वो असल में कर क्या रहा है। जैसे, क्या उसे ये भी पता था कि उसके हाथ में बंदूक है और वो ट्रिगर दबा रहा है? और दूसरी बात, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि अगर उसे ये पता भी था कि वो क्या कर रहा है, तो क्या उसे ये पता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है? और सबसे हैरान करने वाली बात पता क्या है? कि 19वीं सदी का ये केस आज भी
जी हाँ, आज भी कानूनी दुनिया पर अपना असर डाले हुए है। चलिए देखते हैं कि इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे फैला। तो 1843 में ये नियम ब्रिटेन में बने और फिर देखते ही देखते ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, मतलब पूरी की पूरी कॉमन लॉ दुनिया ने इसे अपना लिया। और सोचिए, आज भी लगभग 200 साल बाद यही सिद्धांत दुनिया भर की अदालतों में बहस का एक बड़ा मुद्दा है। इसका एक सीधा सादा और ताज़ा उदाहरण अपने भारत में ही देख लीजिए। हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उसमें भी जो इंसैनिटी डिफेंस यानी पागलपन के बचाव का आधार है, वो इसी मूल सिद्धांत पर टिका है कि क्या इंसान को पता था कि वो क्या कर रहा है और क्या उसे ये पता था कि वो गलत कर रहा है। तो इस पूरी कहानी से कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? पहली बात, इंसैनिटी डिफेंस कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डैनियल मैकनॉटन के एक असली ऐतिहासिक केस से निकला है। दूसरी बात, इसका पूरा सार इस सवाल पर टिका है, क्या वो इंसान जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या वो जानता था कि वो गलत है। और तीसरी और आखिरी बात कि ये लगभग 200 साल पुराना टेस्ट आज भी हमारे कानून को शक्ल दे रहा है। तो मैकनॉटन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हम मेंटल हेल्थ को इतना बेहतर समझने लगे हैं, तो कानून को बीमारी और जिम्मेदारी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, ये एक बहस है जो 1843 में शुरू हुई थी और सच कहूं तो आज भी उतनी ही जरूरी है।